नमस्कार दोस्तों, दिस इज सी अश्विनी स्वागी। हम अक्टूबर के मंथ में हैं। हमें अपना टैक्स ऑडिट क्लाइंटों के फाइल करने हैं। 15 जनवरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट है। कब 44AB एप्लीकेबल होती है और 44AD क्लॉज 4 अट्रैक्ट हो जाता है। थोड़ा सा आसान शब्दों में मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो हम ये समझते हैं 44AD क्या है। आप एलिजिबल एसएससी हैं, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, आप कोई 10A की डिडक्शन नहीं ले रहे और आप एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इस वाले सिचुएशन में आप अपना 8% या 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते रहिए, 44AD में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये प्रॉफिट आप प्रिस्क्राइब लिमिट से कम डिक्लेयर करते हैं और तो हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी होगी, ऑडिट कराना होगा और वो नेक्स्ट 5 ईयर तक 44AB के प्रॉफिट में नहीं आ सकते प्रोविज़न में। तो ये एप्लीकेबल है। तो अब देखते हैं 44AD क्लॉज 4 कब एप्लीकेबल ही नहीं होता। दैट मीन्स हमें ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप नॉर्मल बिजनेसमैन है, 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है। मैंने 1 करोड़ क्यों लिया? 1 करोड़ की लिमिट 44AB में डिफाइंड है। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आप नॉर्मल प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हैं या लॉस है लॉस डिस्क्लोज करते हैं, तो इस वाले केस में आपने तो कभी भी 44AD ऑप्ट ही नहीं किया ना, तो ऑप्ट आउट का तो मतलब ही नहीं है। तो इस वाले सिनेरियो में आपको 44AB एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर कट है। तो 44AB कब एप्लीकेबल होता है? नंबर 1, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तब एप्लीकेबल होता है 44AB। तो यहाँ कंफ्यूजन है कि 5 करोड़ की लिमिट है। हाँ, प्रोवाइजो डाल दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और 95% बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो आपको 44AB के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर हमारी कैश की ट्रांजैक्शन 5% से एक्सीड हो जाती है तो ये प्रोवाइजो तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना, तो हमें तो ऑडिट कराना है 44AB में, तो यहाँ पर लिमिट 1 करोड़ ही हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2021, ये लिमिट 5 करोड़ है। 22 फाइनेंशियल ईयर एंडेड में ये लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी और 95% के बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखे जाएंगे, तब 44AB एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आसान शब्दों में 44AB तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और कैश के ट्रांजैक्शन 5% से ऊपर है। क्लियर कट। अब आते हैं क्लाउज बाय क्लाउज, क्या कहते हैं इसके अदर क्लाउजेस। पहला क्लाउज तो मैंने बोला कि 1 करोड़ की टर्नओवर। दूसरा क्लाउज बोला आप प्रोफेशनल हैं, आपकी जो प्रोफेशनल रिसीट्स हैं दैट एक्सीड 50 लाख, तो ऑडिट कराना है। आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल रिसीट 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स 44ADA में आप अपने प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपको 44AD में ऑडिट कराना है। फोर्थ प्रोविज़न है 44AE, जो अदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हैं, वहाँ पर आप नॉर्मल प्रिस्क्राइब प्रॉफिट लिमिट से कम डिस्क्लोज करते हैं, तब आपको ऑडिट कराना है। ई क्लाउज है 44AD क्लाउज 4 अट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स आपने 44AD के अकॉर्डेंस प्रॉफिट नहीं दिखाया, बिलो प्रिस्क्राइब लिमिट दिखाया। प्रिस्क्राइब लिमिट 8% या 6% है, उससे बिलो प्रॉफिट डिस्क्लोज किया, दैट मीन्स 44AD क्लाउज 4 एप्लीकेबल हो गया। आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक हम उसका एडवांटेज नहीं देंगे, तो 44AB एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको इस वाले केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म 3CA 3CB किस किस सिचुएशन में हमें फाइल करना है। फॉर्म 3CA एप्लीकेबल होता है जब आप इनकम टैक्स में तो ऑडिट करा रहे हैं, बस किसी दूसरे एक्ट में, एज पर कंपनी एक्ट भी आपने ऑडिट किया हुआ है। कंपनी एक्ट में आपने ऑडिट किया है
IT एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं तो इस वाले केस में आपको अपना फॉर्म भरना है 3CA, उसके साथ भरना होगा 3CD। अगर आपने अदर एक्ट में किसी में ऑडिट नहीं किया, नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म भरना होगा 3CB। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप पे कोई कंपनी है और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट आफ्टर 31 दिसंबर है, तो इस वाले सिचुएशन में आपको कंपनी एक्ट में तो ऑडिट कर नहीं रहे, तो आप पे फॉर्म 3CB एप्लीकेबल होगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई कंपनी एक्ट का फाइनेंशियल ईयर 14 मंथ का है, मोर देन 12 मंथ है, और इनकम टैक्स का तो 12 मंथ हो गई, अप्रैल टू मार्च, तब हमारे को इनकम टैक्स में कंपनी होने के बावजूद भी फॉर्म 3CB फाइल करना होगा। तो दोस्तों, गलत रिपोर्ट करने से बढ़िया है चीज़ों को समझ के सही से रिपोर्ट करें। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू क्वालिटी ऑडिट। इनकम टैक्स में 10,000 की पेनल्टी CA पे भी लग रही है, हमें अपनी सीलिंग लिमिट का भी ख्याल रखना है, उससे ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं करने। ये देखना है कि कब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, कब नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन के केस में आप लोग नॉर्मली क्लाइंट्स आपके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करी, इट इज़ ए स्पेकुलेशन बिजनेस। आपके ईयर में जितना भी प्रॉफिट आया PGPP के हेड में टैक्सेबल होगा। वो हाँ F&O में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इस वाले सिनेरियो में हमें ये देखना है उसकी ग्रॉस टर्नओवर कितनी है, लॉसेस की टर्नओवर कितनी है, प्रॉफिट की टर्नओवर कितनी है, दोनों को ऐड करना है। सपोज आपके फ्यूचर ऑप्शन में 50 लाख का लॉस है पूरे साल में एंड कुछ पर्टिकुलर डेज में 60 लाख का प्रॉफिट है, तो आप ये नहीं कहेंगे उनको नेट कर दीजिए 10 लाख का मेरा टर्नओवर है। नो, 50 + 60 योर टर्नओवर ग्रेटर देन द प्रेस्क्राइब लिमिट इन 44AB इज 1 करोड़, देन यू रिक्वायर्ड टू डू टैक्स ऑडिट। हाँ, कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन है तो वहाँ तो PGP की बात ही नहीं करेंगे ना। अब देखते हैं, तो ये सारे हमारे 44AD से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। टाइम लिमिट है 15 जनवरी, 15 फरवरी, विद इन 1 मंथ हमें अपनी ITR फाइल करनी है। अगर टाइम फाइल नहीं करी तो हमारे पे 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 पेनल्टी भी लग सकती है एज ए क्लाइंट। तो दोस्तों, और थोड़े से डाउट्स हैं आप लोगों के कि भाई TCS कब एप्लीकेबल है, TDS कब एप्लीकेबल है, तो 190